हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम, और इस वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेटर सैक एंड हिपैटोरेनियल पाउच के बारे में। पिछले दो वीडियोस के अंदर अपन ने पेरिटोनियम शुरू किया था और पेरिटोनियम के बेसिक्स वगैरह अपन ने सब पढ़ लिए थे। इवन अपन ने ग्रेटर सैक और लेसर सैक और एपिप्लोइक फोरामेन पिछले ही वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। बट ग्रेटर सैक को अपन ने और ज़्यादा अच्छे से मतलब डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, तो वो वाला मैं इस वाले लेक्चर के अंदर कर दूंगा। बाकी अपन ने बेसिक्स ऑफ ग्रेटर सैक, लेसर सैक एंड एपिप्लोइक फोरामेन ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, तो अगर तुमने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आई होप कि तुम वो वाला लेक्चर देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे तुम्हें ऑलरेडी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ग्रेटर सैक और होता क्या है। इस वाले लेक्चर को मैं उसी लेक्चर के बाद बना रहा हूँ, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने पहले जो पुराने लेक्चर सारे एब्डोमेन पेल्विस के आ रखे हैं वो देख लिए हैं। एटलीस्ट तुमने जो पेरिटोनियम के दो लेक्चर्स आए पीछे के वो देख लिए होंगे। तो अपन इस वाले लेक्चर के अंदर ग्रेटर सैक के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हेपाटोरेनियल पाउच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेटर सैक होता क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। तो अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो पेरिटोनियम होता है चारों तरफ, वो दो दो लेयर्स में बटा हुआ था। एक था बाहर की तरफ पैराइटल पेरिटोनियम और अंदर की तरफ विसरल पेरिटोनियम, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था उसको बोलते थे अपन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, अब पूरे के पूरे एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी है, बट वो पेरिटोनियल कैविटी को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था अपना ग्रेटर सैक और एक था अपना लेसर सैक। और एक ग्रेटर सैक और लेसर सैक जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया अ फोरामेन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, अब ग्रेटर सैक नाम से पता है कि ये जो कैविटी है उसका बड़ा वाला पार्ट है, और लेसर सैक थोड़ा छोटा पार्ट है कैविटी का। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी जो है अपनी, वो मेनली जो उसका बड़ा पार्ट है वो ग्रेटर सैक और छोटा वाला है लेसर सैक, और ये आपस में कनेक्टेड है वाया अ फोरामेन, जिसको बोलते हैं अपन एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने इसकी ट्रांसो सेक्शन और सजेटल सेक्शन के थ्रू अपन ने देखा था। ठीक है, अगर अपन ने ट्रांसो सेक्शन लिया था तो उसके अंदर ये जो जितना भी ये जो पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, ये सारा का सारा है ग्रेटर सैक, और पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन था अपना लेसर सैक। और ये ग्रेटर सैक और ये लेसर सैक कनेक्टेड है आपस में वाया दिस फोरामेन, जिसको बोलते हैं अपन एपिप्लोइक फोरामेन। हकीकत में इतना बड़ा स्पेस नहीं होता है, जितना बड़ा ये स्पेस दिख रहा है ना इतना बड़ा नहीं होता। हकीकत में इसका जो रियल डायग्राम है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये तुम्हें पीछे ये थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ये है अपना ग्रेटर सैक। ठीक है, और ये वाला जो स्पेस दिख रहा है तुम्हें ये है लेसर सैक, और लेसर सैक और ये ग्रेटर सैक आपस में कनेक्टेड होते हैं दिस फोरामेन के थ्रू, जिसको बोलते हैं अपन एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, अगर अपन सजेटल सेक्शन देखें तो भी ये आगे की तरफ, ये तो अपना मतलब स्केमेटिक डायग्राम है। इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है, मतलब ये जितना भी है कैविटी, इसको बोलते हैं अपन ग्रेटर सैक, और पीछे की तरफ है लेसर सैक। ठीक है, इसका रियल डायग्राम ये है। अगर तुम देखो तो बहुत पतली सी स्पेस है। ठीक है ना, मतलब ये रियल में बहुत ही पतली सी स्पेस होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी सी स्पेस प्रेजेंट है अपने अंदर। ठीक है, और इस स्पेस को जनरली कवर कर लेते हैं ऑर्गन्स, जैसे अपना जो ग्रेटर सैक है, लिवर हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, ये मतलब अपनी इंटेस्टाइन्स वगैरह हो गई, ट्रांसोस कॉलॉन वगैरह, ये सारे के सारे मतलब एक तरह से पूरा का पूरा ग्रेटर सैक को ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो बहुत ही कम स्पेस बचती है। और ये जो स्पेस है ना जो ग्रेटर सैक के अंदर बची हुई है, लाइक जो कैविटी है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, लुब्रिकेट करता है एक तरह से। तो अब ये है अपना पूरा का पूरा ग्रेटर सैक, जो मैं भी मतलब जो स्पेस बना रहा हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो बीच में जो स्पेस बच गया ना ये ग्रेटर सैक है, और ये पीछे की तरफ है अपना लेसर सैक। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस फोरामेन के थ्रू, इस तरीके से। पीछे की तरफ है ये फोरामेन, एपिप्लोइक फोरामेन, जिसके थ्रू ये ग्रेटर और लेसर सैक कनेक्टेड है। अब पहले अपन देख लेते हैं बाउंड्रीज ऑफ ग्रेटर सैक, जो कि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाउंड्रीज देखो तो मेनली पैराइटल पेरिटोनियम ही बना रहा है। देखो तो आगे की तरफ देखोगे तो यही है ग्रेटर सैक, और पीछे की तरफ यही तो है ग्रेटर सैक की बाउंड्रीज। तो पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को जो कवर कर रहा है ना पैराइटल पेरिटोनियम, वही मतलब जो एक तरह से किडनी हो गई या फिर जो पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स है उनको जो कवर कर रहा है पेरिटोनियम, वही है अपना, वही बनाता है अपना पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ग्रेटर सैक। और एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पैराइटल पेरिटोनियम, जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रहा है, वो अपना एंटीरियर बाउंड्री बना देता है। सुपीरियरली एक्सटेंड करता है टिल डायफ्राम, और इंफीरियरली एक्सटेंड करता है इनटू द पेल्विस। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। तो अपन पहले बेसिक्स देख लेते हैं। तो ग्रेटर सैक के अंदर क्या है, इट इज द मेन एंड द लार्जर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक। ग्रेटर सैक बड़ा वाला पोर्शन है। इट कम्युनिकेट्स विद द लेसर सैक दैट इज स्मॉलर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी वाया अ फोरामेन, इसको बोलते हैं अपन एपिप्लोइक फोरामेन। डिटेल में अपन पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर बाउंड्रीज और एक्सटेंट, सो इट इज फॉर्म्ड बाय पैराइटल पेरिटोनियम ऑन ऑल साइड्स एज इट इज द मेन पेरिटोनियल कैविटी। मतलब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मेन यही है, तो ये चारों तरफ से पैराइटल पेरिटोनियम से ही बनी होती है। अगर अपन डिटेल में देखें तो एंटीरियरली पैराइटल पेरिटोनियम लाइनिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मेन इसकी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, बाकी तुम डायफ्राम, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, स्टमक और ग्रेटर ओमेंटम भी लिख सकते हो, बट मेन जो है वो यही है, पैराइटल पेरिटोनियम लाइनिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली पैराइटल पेरिटोनियम अवर द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल स्ट्रक्चर, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर स्ट्रक्चर है उनके आगे की तरफ जो पैराइटल पेरिटोनियम है वही इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है। सुपीरियरली ये डायफ्राम तक एक्सटेंड करता है और नीचे की तरफ ये पेल्विस के अंदर एक्सटेंड करता है।
ठीक है, तो ये तो अपना हो गया नॉर्मल बेसिक्स। अब जो मेन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ ना, जो काम की चीज़ है वो ये है कि ये जो जो ग्रेटर सैक है ये अपना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, बाय दिस ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। जो अपना ये ट्रांसवर्स कोलॉन को ये होल्ड करके रख रहा है ना, ये पेरिटोनियल फोल्ड, इस फोल्ड के थ्रू ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर तुम इधर देखो तो ये अपना ट्रांसवर्स कोलॉन है और इस ट्रांसवर्स कोलॉन को ये पकड़ के रख रहा है ये फोल्ड, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। ठीक है, मिजेंट्री एक तरह की। तो ये ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन जो है ना, इसके लेवल के ऊपर जितना भी ये जो ग्रेटर सैक का पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं अपन सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट। मतलब कोलॉन के ऊपर है ना, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन के ऊपर है, तो कोलॉन के ऊपर है तो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, और जो नीचे है वो है इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट की खास बात क्या है कि इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है वो नीचे की तरफ जो अपने पेल्विक स्ट्रक्चर्स है ना, उनके बीच में यहाँ पे कुछ पाउचेस बनाता है। ठीक है, मेल्स के अंदर एक ही पाउच बनता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, जिसको बोलते हैं अपन रेक्टोवेसिकुलर पाउच। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर दो बनते हैं क्योंकि बीच में यहाँ पे यूट्रस भी आ जाता है। तो एक होता है जो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं अपन वेसाइको यूट्रिन पाउच। ठीक है, और जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में आता है उसको बोलते हैं रेक्टो यूट्रिन पाउच। ठीक है, अब इनकी मेन खास बात क्या है कि जो मतलब वेसाइको यूट्रिन पाउच मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर रेक्टो यूट्रिन पाउच, इनकी खास बात क्या है कि मोस्ट डिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स है, मतलब मोस्ट डिपेंडेंट पेरिटोनियल कैविटी के स्पीसीज है। अगर मान लो कहीं पे भी पस वगैरह इकट्ठा होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो ग्रेविटी की वजह से लास्ट में पूरा का पूरा इकट्ठा होके यहीं आएगा, दैट इज रेक्टो वेसिकुलर पाउच के अंदर, मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर रेक्टो यूट्रिन पाउच के अंदर। तो अगर अपने पूरी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कहीं भी पस इकट्ठा होता है या फिर एब्सिस इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, तो सारा का सारा ग्रेविटी की वजह से अगर इरेक्ट पोस्चर में, अगर हम सीधे खड़े हैं या बैठे हैं, तो सारा का सारा पोर्शन जितना भी जो पस वगैरह वो इकट्ठा होगा इस रेक्टो वेसिकुलर पाउच या फिर रेक्टो यूट्रिन पाउच के अंदर। तो इसका खास मतलब क्लिनिकल क्या है कि अब जब हमको पता है कि यहीं इकट्ठा हो रहा है तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कितना पस इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो अपन डायग्नोस कर सकते हैं और उसको ड्रेन भी कर सकते हैं, मतलब वहां पे नीडल डाल के अपन सारा का सारा पस वगैरह ड्रेन भी कर सकते हैं। तो इसका क्लिनिकल मतलब कोरिलेशन है। चलो, तो ये तो अपने पाउचेस के बारे में देख लिया जो कि इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट के अंदर बन रहे हैं। अब अपन ने अभी देखा कि अपना जो ग्रेटर सैक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके थ्रू ऊपर वाला सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट और नीचे वाला इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। अब एक एक करके अपन दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अपन ने ये देखा कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय द ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। पहला है अपना सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट और दूसरा इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम के अंदर अपन वापस से देखते हैं कि कहाँ है सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट और कहाँ है इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। तो अभी मैंने बताया कि मीजोकोलॉन ना ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन के थ्रू है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलॉन को हटा दिया गया है और ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन था उसको भी हटा दिया गया, तो यहाँ पे केवल वो जगह बची है जहां से ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन अटैच था। तो ये है अपना रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन या फिर ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन की समझ लो कि यहाँ पे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन था अपना। अब इस ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन के ऊपर जितना भी पोर्शन है ये अपना सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट और नीचे जितना भी पोर्शन है वो है इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। अब अपन पहले इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट पढ़ लेते हैं। तो इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट की बात करें तो इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट अपना लाई करता है बिलो द ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। ठीक है, और ये इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट फर्दर दो स्पीसीज में डिवाइडेड है बाय दिस रूट ऑफ मेजेंट्री। ठीक है, जो कि अपना जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को होल्ड करके रखती है ना मेजेंट्री, उसके थ्रू ये दो में डिवाइडेड है। ठीक है, जो राइट साइड में उसको बोलते हैं राइट इंफ्राकोलिक स्पेस और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट इंफ्राकोलिक स्पेस। देखो सिंपल है ना, इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट था वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट इंफ्राकोलिक स्पेस एंड लेफ्ट इंफ्राकोलिक स्पेस। किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे, ये जो अपना रूट ऑफ मेजेंट्री है या फिर तुम बोल रहे हो मेजेंट्री के बेसिस पे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को होल्ड करके रखता है। अब इसके बारे में अगर तुम देखो तो अब जनरली क्वेश्चन नहीं आता है कि इंफ्राकोलिक स्पेस लेफ्ट इंफ्राकोलिक स्पेस वगैरह पे नहीं आता है क्वेश्चन, बट अगर आ भी जाए तो तुम लिख सकते हो ना। अगर तुम बाउंड्रीज देखो, ये ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, और ये अपना क्वाड्रेंगुलर शेप का है। बाउंड्रीज पूछे तो ऊपर की तरफ से इसकी बाउंड्री क्या है? ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, इसकी भी ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन ही है। अगर तुम एक साइड देखो ये वाली, तो इसमें असेंडिंग कॉलॉन है, इसके अंदर डिसेंडिंग कॉलॉन है। फिर ये क्या है अपना, ये ट्राइंगल था तो एक साइड अपन ने ये देख ली, ये देख ली, और तीसरी साइड क्या है? दिस मेजेंट्री ही तो है तीसरी साइड, तो ट्राइंगल की साइड्स देख ली। एपेक्स पूछे तो एपेक्स इसके और इसके फ्यूजन से, मतलब मीटिंग पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, बाकी अगर तुम इसके पूछे कोई तो वही है, एक साइड इसकी बना रहा है ये मेजेंट्री, एक ऊपर वाला ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, इस तरफ डिसेंडिंग कॉलॉन और इस तरफ सिग्मोइड मेसोकोलॉन। तो तुम ये सब खुद से ही लिख सकते हो। इवन तुम ये भी लिख सकते हो कि ये वाला जो है वो क्लोजली क्लोज्ड है, मतलब एक तरह से बंद है, ट्रायंगुलर शेप का और ये बंद है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, मतलब इस वाले स्पेस के अंदर इन्फेक्शन कम होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये ओपन है नीचे की तरफ से, तो कोई भी पेल्विस का इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये सब कॉमन चीजें जो तुम्हें खुद से भी तुम लिख सकते हो, पर इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं आता तो मैं तुम्हें इतना मतलब थ्योरी में नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गई मेन स्पीसीज, दैट इज राइट इंफ्राकोलिक स्पेस एंड लेफ्ट इंफ्राकोलिक स्पेस। अब दो और स्पीसीज प्रेजेंट होती है जो कि इस असेंडिंग कॉलॉन और इस डिसेंडिंग कॉलॉन के साइड में प्रेजेंट होती है, इस तरफ।
ठीक है, दैट इज अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखो ये एब्डोमिनल वॉल है और इस डिसेंडिंग कॉलम, इन दोनों के बीच में यहां पे स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्पेस पैरेलल है टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम, इसलिए इनको बोलते हैं पैराकोलिक गटर्स। ठीक है, गटर मींस ट्रांसवर्स स्पेसेस होती है ये। तो डिसेंडिंग कॉलम के साइड के अंदर बिटवीन द डिसेंडिंग कॉलम एंड दिस एब्डोमिनल वॉल, यहां पे अगर तुम देखो तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा तुम्हें, इस स्पेस को बोलते हैं अपन लेफ्ट पैराकोलिक गटर। ठीक है, लेफ्ट पैराकोलिक गटर है वो। और यहां पे जो इस वाले असेंडिंग कॉलम और इस एब्डोमिनल वॉल के बीच में ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं अपन राइट पैराकोलिक गटर। ठीक है, अब इन दोनों गटर्स के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि जो राइट पैराकोलिक गटर होता है ना, मतलब एक तरह से ये स्पेस है यहाँ पे, तो ये राइट पैराकोलिक गटर अगर तुम देखो तो ये कम्युनिकेट कर रहा है पेल्विस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से ये पेल्विस है और ये पैराकोलिक गटर जो जितनी भी स्पेस है वो आपस में कम्युनिकेट ही तो कर रही है। फिर ऊपर की तरफ ना यहाँ होता है हिपैटोरेनल पाउच, जो अपन थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये इवन जो राइट पैराकोलिक गटर होता है ना, ये हिपैटोरेनल पाउच के साथ भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी लिगामेंट नहीं होता जो इसके मतलब कम्युनिकेशन को रोके। मतलब कि जो हिपैटोरेनल पाउच है वो राइट पैराकोलिक गटर के साथ कंटिन्यूअस है। इस तरीके से नीचे की तरफ जो हिपैटोरेनल पाउच है वो राइट पैराकोलिक गटर के साथ कंटिन्यू हो जाता है और इवन पेल्विस के अंदर भी जाता है ये। तो कम्युनिकेशन है बिटवीन द पेल्विस एंड द हिपैटोरेनल पाउच। तो अगर मान लो हिपैटोरेनल पाउच के अंदर कोई भी पस वगैरह इकट्ठा होता है तो ग्रेविटी की वजह से इसी पाथ के थ्रू यहाँ से पेल्विस के अंदर भी इन्फेक्ट कर सकता है, मगर ऐसा लेफ्ट पैराकोलिक गटर के केस में नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहां पर एक बड़ा सा लिगामेंट लगा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। मतलब ये इस कोलॉन को, यहां से कोलॉन को और इस डायफ्राम को, इन दोनों को यहां से कनेक्ट करता है और ये लिगामेंट एक तरह से इस लेफ्ट पैराकोलिक गटर को ऊपर कम्युनिकेट करने से रोकता है। समझ रहे हो ना, मतलब इस तरफ कोई भी लिगामेंट नहीं है तो ये ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन पॉसिबल है, मगर इस तरफ यहां पे एक बड़ा सा लिगामेंट लगा हुआ है, डायफ्राम और इस कोलॉन के बीच में लिगामेंट है। तो ये लिगामेंट क्या करता है, इस स्पेस को ऊपर की तरफ कम्युनिकेट ही नहीं करने देता। तो अगर कोई इन्फेक्शन पेल्विस के अंदर है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, या फिर कोई अगर कोई इन्फेक्शन ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ नहीं आ सकता, लेफ्ट साइड से राइट साइड से आ सकता है इजीली। ठीक है, क्योंकि राइट पैराकोलिक गटर जो है ऊपर मॉरिसन पाउच से कनेक्टेड है, मगर लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें इतना समझ में आया होगा। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन की बेसिस पे अपना ग्रेटर सैक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऊपर की तरफ सुप्राकोलिक, नीचे की तरफ इंफ्राकोलिक। इंफ्राकोलिक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन दैट इज अपना बाय द दिस मेजेंट्री। इस तरफ राइट इंफ्राकोलिक स्पेस, इस तरफ लेफ्ट इंफ्राकोलिक स्पेस। फिर इस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन के साइड के अंदर यहाँ पे और स्पेस होती है, उसको बोलते हैं राइट पैराकोलिक गटर एंड लेफ्ट पैराकोलिक गटर। ठीक है, चलो तो अपन ने पहला इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट पूरा देख लिया। तो इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है इट लाइज बिलो द ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, मतलब ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन के नीचे है, एंड फर्दर इट इज डिवाइडेड बाय मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू राइट इंफ्राकोलिक स्पेस एंड लेफ्ट इंफ्राकोलिक स्पेस। ठीक है, इट ऑल्सो हैज पेरिटोनियल चैनल्स दैट इज रिसेसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द कोलॉन। कोलॉन के दोनों साइड्स में पेरिटोनियल चैनल या फिर रिसेसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैराकोलिक गटर्स, क्योंकि वो पैरेलल चलते हैं कोलॉन से। राइट पैराकोलिक गटर क्या होता है, इट इज बिटवीन द असेंडिंग कोलॉन एंड द एब्डोमिनल वॉल, एंड लेफ्ट पैराकोलिक गटर होता है बिटवीन द डिसेंडिंग कोलॉन एंड द एब्डोमिनल वॉल। अब राइट पैराकोलिक गटर का क्या है कि इट कम्युनिकेट्स अबव विद द हिपैटोरेनल पाउच, सो द इन्फेक्शन फ्रॉम हियर कैन स्प्रेड अप, और ऊपर का इन्फेक्शन नीचे आ सकता है। मगर वहीं पे लेफ्ट पैराकोलिक गटर के साथ ऐसा नहीं है, इट इज क्लोज्ड सुपीरियरली बाय द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, सो द इन्फेक्शन स्प्रेड इज लेस एज कंपेयर टू द राइट साइड। ठीक है, फिर ये तो हो गया अपना गटर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो ये जो है ना बेसिक टर्म्स है, ठीक है, मतलब ग्रेटर सैक के अंदर ये जो टर्म्स है ना, लाइक पैराकोलिक गटर्स वगैरह, ये जनरली अपन को नहीं पता होती। टीचर्स वगैरह कहीं मान लो स्प्लीन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे राइट पैराकोलिक गटर के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, तो वहाँ पे अपन को पता ही नहीं होता कि ये होते क्या है। तो अगर अपन को एक बेसिक टर्म का भी पता हो ना कि राइट पैराकोलिक गटर कहाँ है, लेफ्ट पैराकोलिक गटर कहाँ है, तो अपन को काफी ज्यादा आगे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलो, अब इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट जो होती है वो पेल्विस के अंदर इट फॉर्म्स पाउचेस, जो मैंने तुम्हें अभी बता दी ऑलरेडी। तो रेक्टो वेसिकुलर पाउच इन मेल्स एंड रेक्टो यूट्रिन पाउच इन फीमेल्स, या फिर वेसिको यूट्रिन पाउच इन फीमेल्स। इनके बारे में मैंने तुम्हें क्लिनिकल भी बता दिया, तो तुम चाहो तो अगर ग्रेटर सैक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्लिनिकल जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो तुम ग्रेटर सैक के अंदर लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलो अब ये हो गया अपना पूरा। अब अपन पढ़ते हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, अब अपन ने इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट तो देख लिया, अब अपना बचा सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट। तो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट किस किस के बीच में लाई करता है, ऊपर की तरफ डायफ्राम और नीचे की तरफ दिस ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। तो इस ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन और ऊपर डायफ्राम के बीच में जितना भी स्पेस है ये है अपना सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट। अब सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है वो बहुत सारी, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी स्पेसेस होती है, पर सारी स्पेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन 4 स्पेसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ। देखो,
अब सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर मेन ये अपना लिवर है, और इस लिवर के बेसिस जो लिवर है ये मेनली अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, बट लिवर के नीचे स्पेसिस होती है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ऊपर स्पेसिस होती है। तो जे लिवर के ऊपर स्पेसिस है तो उनको अपन बोल सकते हैं सुप्रा हिपैटिक, या फिर उनको ये भी तो बोल सकते हैं डायफ्राम के नीचे है वो, तो अपन इनको सब फ्रेनिक स्पेसिस बोलते हैं। मतलब फ्रेनिक वर्ड होता है डायफ्राम के लिए यूज, तो सब फ्रेनिक मतलब बिलो द डायफ्राम, ठीक है। या फिर इसको सुप्रा हिपैटिक भी बोल सकते हैं, सुप्रा हिपैटिक सब हिपैटिक, मगर अपन जनरली क्या बोलते हैं, सब फ्रेनिक डायफ्राम के नीचे और सब हिपैटिक लिवर के नीचे। तो दो स्पेसिस होती है, राइट साइड में राइट सब फ्रेनिक स्पेस और लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस, और दो सब हिपैटिक स्पेसिस भी होती है, राइट साइड में राइट सब हिपैटिक स्पेस, ठीक है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस, ठीक है। चलो, तो अपना दिस सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट जो होता है, इट लाइज बिलो द डायफ्राम एंड अबव द ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। Its spaces are divided by liver into above the liver and below the liver. Above the liver and below the diaphragm is called as subphrenic space, क्योंकि वो below the diaphragm है, and below the liver is called as subhepatic space. अब subphrenic spaces are divided into right and left by falciform ligament, ठीक है, और subhepatic spaces are also having two subdivisions, जिसके अंदर एक right subhepatic space है and left subhepatic space है। चलो, तो मैंने तुम्हें भी क्या बताया कि यहाँ पे अपना क्या है, ये डायफ्राम है और यहाँ पे अपना लिवर है मान लो। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस है, ये पूरी की पूरी स्पेस, बट ये जो पूरी स्पेस है ना उसको ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ना वो दो में डिवाइड कर देता है। अब फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बारे में अपन ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं और लिवर के अंदर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने तुम्हें बताया था कि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या होता है, पेरिटोनियम के फोल्ड्स ही होते हैं जो कि लिगामेंट बनाते हैं। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ना वही सब फ्रेनिक स्पेस को दो में डिवाइड कर देता है, राइट लोब के ऊपर राइट सब फ्रेनिक स्पेस और लेफ्ट लोब के ऊपर लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस, ठीक है। तो ये सब फ्रेनिक स्पेसिस हो गई अपनी। अब आती है सब हिपैटिक स्पेसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब हिपैटिक स्पेसिस ही इंपॉर्टेंट है मेन। अब सब हिपैटिक स्पेस के अंदर जो मेन है राइट साइड के अंदर, राइट लोब के जो नीचे है ना वो है अपनी मॉरिसन्स पाउच। मेन जो मतलब जो पाउच है ना अपना राइट सब हिपैटिक स्पेस वही है मॉरिसन्स पाउच, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड के नीचे लेफ्ट लोब के नीचे जो स्पेस प्रेजेंट है ना दैट इज लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस, वही है अपना लेसर सैक। तो देखो, अब तुम सोचोगे, तुम बोलोगे कि यार लेसर सैक को मैंने ग्रेटर सैक के अंदर कैसे डाल दिया। मैंने क्या बोला कि जो ग्रेटर सैक है वो दो में डिवाइड है, सुप्राकोलिक इंफ्राकोलिक। सुप्राकोलिक के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया, सब हिपैटिक स्पेसिस बताया, और उसके अंदर मैंने तुम्हें लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस को बोल दिया मैंने लेसर सैक है। पर ऐसा नहीं है, देखो लेसर सैक जो है ना वो अलग है, ग्रेटर सैक अलग है, और दोनों आपस में कनेक्टेड है वाया द एपिब्लाइक फोरामेन। अगर कोई पूछता है कि क्या लेसर सैक ग्रेटर सैक का पार्ट है, तो नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। मगर अगर कोई पूछता है कि लेसर सैक क्या सब हिपैटिक स्पेस है, तो है। क्यों? क्योंकि वो लिवर के नीचे ही प्रेजेंट है। तो क्योंकि जो अपना लेसर सैक है वो लिवर के नीचे प्रेजेंट है ना, तो इसलिए इसको सब हिपैटिक स्पेस बोल सकते हैं, बट ये पार्ट नहीं है ग्रेटर सैक का, ठीक है। तो अपन अगर मान लो क्वेश्चन आता है सब हिपैटिक स्पेसिस, तो तुम लिख सकते हो कि लेसर सैक भी सब हिपैटिक स्पेस है, क्योंकि वो लिवर के नीचे प्रेजेंट है। लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस को अपन लेसर सैक ही बोल सकते हैं, क्योंकि वही है लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस, बट वो ग्रेटर सैक का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर ग्रेटर सैक की बात करो तो उसमें केवल राइट सब हिपैटिक स्पेस ही आता है, ठीक है। तो देखो इस तरफ जो अपने अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेसर सैक, तो ये अपना क्या है, स्टमक है। स्टमक के पीछे की तरफ यहाँ पे अपना, अगर इसको मैं अगर लिवर को ऊपर की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है अपना, यहाँ पे पूरा का पूरा अपना लेसरोमेंटम होता है, लेसरोमेंटम के पीछे ही प्रेजेंट होता है अपना लेसर सैक, ठीक है। तो लेसर सैक जो है ना वो अपना है लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस, इसके बारे में ऑलरेडी अपन पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसको अपन बात नहीं करते हैं। बट अपन अगर राइट सब हिपैटिक स्पेस की बात करें तो इसको ही अपन बोलते हैं मॉरिसन्स पाउच या फिर हिपैटोरीनल पाउच, जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बट पहले अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जो राइट सब हिपैटिक स्पेस है ये नीचे की तरफ कम्युनिकेट करता है विद द राइट पैराकोलिक गटर, और अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ कोई भी, मतलब इन्फेक्शन पस वगैरह पहुंचा, तो वो इजीली राइट पैराकोलिक गटर के थ्रू मतलब पेल्विस के अंदर जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि ये जो अपना राइट सब हिपैटिक स्पेस होता है वो लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस दैट इज अपना लेसर सैक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ फोरामेन, जिसको बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है। तो ये एपिप्लोइक फोरामेन होता है ना यहाँ पे, तो ये एपिप्लोइक फोरामेन जो होता है वो लेसर सैक को कनेक्ट कर रहा है मॉरिसन्स पाउच के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वाले डायग्राम के अंदर भी कोरिलेट कर सकता हूँ, ये वाले में। देखो इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है ना, मतलब इसमें तुम्हें मॉरिसन्स पाउच इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन थोड़ा और नीचे से लूँ ना, जहाँ पे किडनी का लेवल है, ठीक है, किडनी मतलब अच्छे से यहाँ पे तो बेयर एरिया दिख रहा है ना, अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ये बेयर एरिया मतलब ऊपर ऊपर ही होता है लिवर के अंदर, नीचे की तरफ नहीं होता है। तो नीचे की तरफ किडनी और इसके अंदर बीच में ना यहाँ पे एक पाउच होता है,
और उसी पाउच को अपन बोलते हैं हिपैटोरेनल पाउच। मतलब ये राइट लोब है और ये राइट किडनी है, इनके बीच में यहाँ पे पाउच होता है जिसको बोलते हैं हिपैटोरेनल पाउच। और ये हिपैटोरेनल पाउच जो है वो, मतलब यहाँ पे ये जो पाउच है ना, ये समझ लो तुम हिपैटोरेनल पाउच है। इस हिपैटोरेनल पाउच के जस्ट इधर की तरफ कनेक्शन हो रहा है वाया द एपिप्लोइक फोरामेन, किसके अंदर, लेसर सैक के अंदर। तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के अंदर सब हिपैटिक स्पेस क्या है, लेसर सैक। राइट साइड के अंदर सब हिपैटिक स्पेस क्या होता है, मॉरिसन्स पाउच। ठीक है, चलो तो अपन मॉरिसन्स पाउच को डिटेल में पढ़ते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपना जो सब हिपैटिक स्पेसेस है वो दो मेन सब डिविजन्स है, राइट सब हिपैटिक स्पेस जिसको अपन हिपैटोरेनल पाउच बोलते हैं, और लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस जिसको अपन लेसर सैक बोलते हैं। अब अपन हिपैटोरेनल पाउच के बारे में बात करेंगे, दैट इज मॉरिसन्स पाउच। ठीक है, अब इसके नाम में क्या है, हिपैटोरीनल पाउच। ठीक है, मतलब ये लिवर और रीनल मीन्स किडनी के बीच में है। अब एक बात बताओ, किडनी राइट वाली होगी या लेफ्ट वाली होगी? ऑब्वियसली बात है, लिवर अगर राइट साइड में है तो किडनी भी राइट साइड की होगी ना, दोनों के बीच में स्पेस है तो इट इज अ स्पेस दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर सैक। मतलब ये मेन ग्रेटर सैक का ही पार्ट है। ठीक है, हिपैटोरेनल पाउच जो है वो ग्रेटर सैक का पार्ट है। ग्रेटर सैक किसका पार्ट है, पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट है, तो पेरिटोनियल कैविटी का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो इट इज अ स्पेस और रिसीव्स प्रेजेंट इन द ग्रेटर सैक ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। मतलब ये ग्रेटर सैक के अंदर प्रेजेंट है स्पेस जो कि पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट है। और ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर। मतलब ये लिवर और राइट किडनी के साथ है, मतलब बीच में स्पेस है। राइट किडनी होगी, लेफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि राइट साइड में लिवर है, तो राइट साइड की किडनी के साथ ही स्पेस होता है। ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं अपन। बट इसकी बाउंड्रीज देखने से पहले ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपन कौन सा सेक्शन लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर मुझे किडनी और लिवर देखना है तो मैं क्या करूंगा, सेजाइटल सेक्शन लूंगा इस तरीके से। बट अब मैं बीच से नहीं लूंगा, ये वाला जो सेजाइटल सेक्शन लिया था ना अपन ने, ये वाला पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर, ये वाला ये था अपना बीच से, एकदम बीच से सेजाइटल सेक्शन लिया था और मैं साइड से देख रहा था। ठीक है, जितने भी अभी तक सेजाइटल सेक्शन लिए ना वो अपने बीच से लिए। अब मेरे को क्या देखना है, किडनी और लिवर के बीच में देखना है, और लिवर का भी कौन सा, राइट लोब, लेफ्ट वाला नहीं। ठीक है, तो राइट वाला लोब तो और ज्यादा राइट में होगा, तो मैं यहां से ना लूंगा सेजाइटल सेक्शन में, यहां से लूंगा। ठीक है, राइट साइड के अंदर जहां राइट लोब ऑफ लिवर और राइट किडनी दोनों के दोनों एकदम बीच से कटे, तो इस तरीके से मैं एक सेजाइटल सेक्शन लूंगा और उसको साइड से देखूंगा। ठीक है, इस तरीके से लेके मैं यहां से देख सकता हूं उसको। तब मुझे जो व्यू दिखेगा ना उसके अंदर मुझे हिपैटोरेनल पाउच ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, वही अपन को अभी देखना है। तो देखो, लेट्स से कि मैं यहां से एकदम ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, नहीं सेजाइटल सेक्शन ले रहा हूं, सॉरी, ये है सेजाइटल सेक्शन। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या दिखेगा, इस सेजाइटल सेक्शन के अंदर स्टमक वगैरह कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि लेफ्ट में रह गया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, इंटेस्टाइन्स वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा राइट लोब ऑफ लिवर। फिर उसके नीचे क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो, अभी अपना स्टमक है ना, मतलब यहाँ से ले रहा हूँ मैं, सॉरी, तो इसके अंदर मुझे क्या दिखेगा, राइट लोब ऑफ लिवर। देखो यहाँ पे है ना अपना हिपैटोरेनल पाउच पीछे की तरफ, तो ऐसे लूंगा तो मैं राइट लोब ऑफ लिवर आएगा, फिर ड्यूडेनम आएगा, देखो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना ट्रांसवर्स कॉलोन जो था ना, वो ट्रांसवर्स कॉलोन आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलोन के अंदर भी हिपैटिक फ्लैक्चर आएगा, मतलब क्योंकि देखो दो चीजें होती है, मैं तुम्हें यही बता देता हूं। ये देखो, ये अपना है असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ये अपना डिसेंडिंग कॉलोन। तो यहाँ पे ये जो मुड़ रहा है ना, ये इस तरीके से, मतलब जो जो ये राउंड जो टर्न है ना, इसको अपन बोलते हैं राइट साइड के अंदर बोलते हैं अपन हिपैटिक फ्लैक्चर। क्यों? क्योंकि लिवर है राइट साइड में, तो लिवर वाली साइड में जो ये टर्न होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन, और इस तरफ स्प्लीन होती है तो इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स कोलोन होगा वो इस तरीके से मुड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन भी आएगा ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, मतलब ये सेजाइटल सेक्शन के अंदर, सॉरी। तो सेजाइटल सेक्शन के अंदर मुझे राइट लोब ऑफ लिवर दिखेगा। ठीक है, फिर मुझे गाल ब्लैडर है यहाँ पे, तो गाल ब्लैडर दिखेगा, फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम दिखेगा, फिर यहाँ पे हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन को, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन हटा रखा है तो हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन भी दिखेगा। तो ये सब चीजें मुझे इस सेजाइटल सेक्शन के अंदर दिखने वाली है, तो मैं बनाता हूँ सेजाइटल सेक्शन। ठीक है, ये है अपना सेजाइटल सेक्शन। अब इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये मैंने इस तरीके से काट रखा है और मैं साइड से देख रहा हूँ। इसके अंदर ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है और ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, अब हिपैटोरेनल पाउच इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज्यादा, क्लिनिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट डिपेंडेंट मतलब अपना पाउच है इन द सुपाइन पोजीशन। जब अपन सो रहे होते हैं ना, तब जितना भी मान लो कोई पेशेंट है वो 3-4 महीने से हॉस्पिटल के अंदर बेड रिडन है, अब उसके अंदर मान लो कोई भी पस इकट्ठा हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे तो जाने से रहा ना, क्योंकि वो लेटा हुआ है पर्सन बहुत ज्यादा टाइम से, तो उसके अंदर जो पस वगैरह है ना वो अपने नीचे वाली जो पाउचेस थे ना उनके अंदर नहीं इकट्ठा होता है, और वो पीछे वाले पाउच में इकट्ठा होगा क्योंकि हम लेटे हुए हैं। तो पस इकट्ठा होता है इस वाले पाउच के अंदर, दैट इज अपना हिपैटोरेनल पाउच, क्योंकि ये मोस्ट डिपेंडेंट पाउच है जब सुपाइन पोजीशन में है, और मेल्स और फीमेल्स के अंदर दोनों के अंदर सेम है।
अगर मान लो मेल्स और फीमेल्स दोनों लेटे हुए हैं और पस वगैरह इकट्ठा हो रहा है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा ना, आगे थोड़ा ना जाएगा। अगर खड़े होते सुपाइन पोजीशन है तो नीचे जाएगा। और ग्रेविटी के अंदर अगर मान लो सुपाइन पोजीशन के अंदर जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो पाउच है वो अपना यही है, हिपेटोरेनल पाउच। इसलिए कोई भी पस वगैरह होता है, पस ब्लड एब्सिस कोई भी चीज हो, वो सारा का सारा अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट है लंबे टाइम से तो उसके अंदर अल्टीमेटली यहीं आके इकट्ठा हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो ड्रेन कर सकते हैं या फिर इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि कितना पस इकट्ठा हो रखा है। तो इसलिए इस पाउच की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है काफी ज्यादा। ठीक है, इवन ये हिपेटोरेनल पाउच के थ्रू मैंने तुम्हें बताया था ना, हिपेटोरेनल पाउच जो डायरेक्टली नीचे की तरफ अपना राइट पैराकोलिक गटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसके थ्रू वो इन्फेक्शन जो पस है ना वो अपना इवन पेल्विस के अंदर भी जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा मतलब रिस्की है, मतलब एक तरह से डेंजरस है। ठीक है, चलो तो अब ये अपन कहां पर थे, ये देखो ये अपनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब यहां पे अपना लिवर है ये, ठीक है, ये सजेटल सेक्शन है तो लिवर अपन को दिख रहा है, राइट लोब है ये लिवर का। और लिवर के अंदर यहाँ पे अपना गैल ब्लैडर होगा। ठीक है, फिर पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, राइट किडनी होगी। ठीक है, फिर मैंने सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम दिखाया तुम्हें मतलब सेक्शन के अंदर, सजेटल सेक्शन के अंदर। फिर ये हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन है। ठीक है, इवन मीजोकोलोन भी दिखेगा तुम्हें थोड़ा बहुत। तो ये सब चीजें हैं। अब ये है अपना लिवर और ये अपनी राइट किडनी, इन दोनों के बीच में ये जो पाउच बन रहा है इसी पाउच को अपन बोलते हैं हिपैटोरिनल पाउच। अब इस पाउच की बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो इस पाउच की एंटीरियर बाउंड्रीज क्या क्या है, लिवर एंड यहाँ पे गाल ब्लैडर होगा तो गाल ब्लैडर, तो लिवर और गाल ब्लैडर हो गया इसकी एंटीरियर बाउंड्री। ठीक है, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, पोस्टीरियर बाउंड्री इसकी राइट किडनी, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन। ठीक है, और साथ में ट्रांसवर्स मीजोकोलोन भी होगा। ठीक है, जो कि पीछे की तरफ इस तरीके से लगा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं रखा है। चलो फिर अगर मैं सुपीरियर इसकी रिलेशन की बात करूं सुपीरियरली, तो सुपीरियर रिलेशन है इसका कोरोनरी लिगामेंट। अब एक चीज और है जो मैं तुम्हें लिवर के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल तुम याद रखो कि कोरोनरी लिगामेंट होते हैं लिवर पे अटैच्ड होते हैं। जब अपन लिवर पढ़ेंगे ना, पेरिटोनियम खत्म करके लिवर ही पढ़ेंगे, तो लिवर के अंदर मैं तुम्हें कोरोनरी लिगामेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्राइंगुलर लिगामेंट्स, कोरोनरी लिगामेंट्स जो कि लिवर पे होते हैं वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ऐसा समझो कि ये जो लिगामेंट है ना, यहाँ पे ये जो लिगामेंट है ये है अपना कोरोनरी लिगामेंट। अब इस कोरोनरी लिगामेंट का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और ये है अपनी इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। तो ये जो सुपीरियर जो रिलेशन है ना इसका ऊपर की तरफ, वो बना रहा है इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। और सुपीरियर लेयर सुपीरियर रिलेशन हो गया। अब इंफीरियर रिलेशन क्या है, इंफीरियर रिलेशन कुछ नहीं है क्योंकि पैराकोलिक गटर के साथ कंटिन्यूस है ना, तो इसलिए इसका इंफीरियर रिलेशन क्या है, इट इज कंटिन्यूस विद द पैराकोलिक गटर, राइट पैराकोलिक गटर। उसके बाद अगर देखें तो लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर हिपैटोरेनल पाउच डायरेक्टली कनेक्टेड है लेसर सैक के साथ वाया एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है ना, यही तो है, यहाँ पे अपना हिपैटोरेनल पाउच है, यहाँ पे अपना लेसर सैक है। तो लेफ्ट साइड के अंदर तो ये डायरेक्टली हिपैटोरेनल पाउच जो है वो अपना एपिप्लोइक फोरामेन के थ्रू लेसर सैक के साथ कनेक्टेड है। इन्फीरियरली ये राइट पैराकोलिक गटर के थ्रू मतलब कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे पीछे है ना, ये डॉटेड है, मतलब आगे की तरफ क्या है, लिवर है और साथ में गाल ब्लैडर है। ये गाल ब्लैडर दिख रहा है तुम्हें, तो ये गाल ब्लैडर और ये आगे की तरफ है। पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ किडनी होती है, तो किडनी और अपना हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये सारे पीछे रह जाते हैं उसके। ठीक है, तो चाहे तो तुम इस वाली इमेज से समझो चाहे उस वाली से समझो। ठीक है, बट तुम्हें एग्जाम में ये वाली इमेज बनानी है। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये वाली इमेज बनानी है। ठीक है, चलो तो अब अपन ने बाउंड्रीज देखी, तो एंटीरियर बाउंड्री क्या है, आगे की तरफ क्या है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर एंड गैल ब्लैडर। पोस्टीरियरली क्या है, राइट किडनी, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। अब किडनी है तो किडनी के जस्ट ऊपर तो सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, वो भी हो जाएगा। हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सुपीरियरली इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट है एंड इंफीरियरली इट कंटिन्यूज इनटू द राइट पैराकोलिक गटर एंड लेफ्ट साइड के अंदर इट कम्युनिकेट्स विद द लेसर सैक वाया एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम बना सकते हो, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, तो अगर तुम लेटोगे तो डायरेक्टली ये सारा का सारा जो फ्लूइड वगैरह वो इसी के अंदर आके इकट्ठा होगा। फिर ये लिवर है अपना, ऊपर की तरफ डायफ्राम है। ठीक है, और ये एंटीरियर रिलेशंस के अंदर अपना लिवर और गैल ब्लैडर हो गया। पीछे की तरफ अपना राइट किडनी है, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है एंड हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन है। हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन समझ गए ना तुम क्या होता है, ये अपना ट्रांसवर्स कोलोन है और ये अपना असेंडिंग कोलोन है। इन दोनों के बीच में जो टर्न है ना, इसी को बोलते हैं हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन, और ये वाला जो टर्न है इसको बोलेंगे स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन। ठीक है, अब हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन का दूसरा नाम क्या है, राइट कोलिक फ्लैक्चर, क्योंकि राइट साइड में है, और इसका दूसरा नाम क्या है, लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर। ठीक है, चलो अब सुपीरियर रिलेशन देखोगे तो इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट सुपीरियर रिलेशन है
और नीचे की तरफ यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि सजाइडल सेक्शन है, तो नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ से मतलब आगे की तरफ मतलब इस वाले सेक्शन में नहीं दिख रहा है, इधर वाले में दिख रहा है ना ये कि नीचे की तरफ अपना ये राइट पैराकोलिक गटर के साथ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर अपन को दिख ही रहा है कि ये वाया द एपिप्लोइक फोरामेन लेसर सैक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये वाला डायग्राम तुम एग्जाम में बना देना हिपैटोरेनियल पाउच का, ठीक है। अब अपना क्लिनिकल एनाटॉमी है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी, कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर ही इट इज द मोस्ट डिपेंडेंट या फिर लोएस्ट साइट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी इन द सुपाइन पोजीशन. So the pathological fluid like pus, blood, abscess, etc. accumulate in this pouch in admitted patients, hence important for diagnosis and drainage. ठीक है. It is also continuous inferiorly with the right paracolic gutter, so the infection from here can spread into the pelvis and paracolic gutter. ठीक है. तो अपन इस वाले लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा ग्रेटर सैक पढ़ चुके हैं और साथ में हिपैटोरिनल पाउच पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है. मेनली अपना लेसर सैक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, हिपैटोरिनल पाउच के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेटर सैक के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें समझना है तो मतलब तुम्हें बाकी चीजें भी समझनी है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है. अब अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं वैसे तो पिछले लेक्चर के अंदर, बट फिर भी नोट्स वगैरह में अगले वाले लेक्चर के अंदर बता दूंगा और थोड़ा बहुत और वापस से अंडरस्टैंड करवा दूंगा. तो मिलते हैं अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय.